हेलो क्लास, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। क्लास, हम कुछ टाइम से इंग्लिश ग्रामर सेक्शन पढ़ रहे हैं, अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एकदम एंडिंग पॉइंट पे मींस लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है आज का इंटरजेक्शंस। ठीक है, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट चैप्टर होता है, दैट इज इंटरजेक्शन। तो इस हिसाब से हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टोटल सेक्शन है वो कवर कर लिया हमने अपने क्लासेस में। ठीक है, तो आज हमने अपना जो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है किसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो कवर करते हैं, पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। ये इंटरजेक्शंस होता क्या है, इसका यूजेस क्या होता है। ठीक है, समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। देखो, इंटरजेक्शंस इंटरजेक्शंस होते क्या हैं। कहाँ गया? हाँ, इंटरजेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंटरजेक्शंस। ये आज हमने पढ़ना है। इसमें जॉय होता है, सरप्राइज होता है, पेन होता है, सॉरो होता है, अटेंशन होता है। ये सारी चीजें इसमें हमने कवर करनी होती है। बहुत छोटा सा टॉपिक, इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है, सबसे शॉर्ट टॉपिक है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से। होते क्या है ये इंटरजेक्शंस? ठीक, यहाँ पे है इंटरजेक्शंस। Interjections. Definition: an interjection is a word or a group of a word that is used to express sudden feelings, emotions, reactions, sentiments in a sentence is known as interjections. ठीक है, देखो, इंटरजेक्शन मेरा एक ऐसा वर्ड होता है, फिर एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो हमारी सडन फीलिंग, जो हमें अचानक से, जो हम फील नहीं करते कि फील करते हैं ना, जैसे हमें कुछ फीलिंग आ गई हमारी, सडनली सडन फीलिंग है, सडन फीलिंग आ गई, सेंटिमेंट हर्ट्स हो गए, या फिर कोई इमोशन आ गया, रिएक्शन आ गया, सडन सडन अचानक से, जो एकदम अभी आ जाए, इन फीलिंग्स को कहते हैं हम क्या, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन मेरा एक ऐसा वर्ड है, ये आपकी सडन फीलिंग, सडन एक्सप्रेशन, सडन रिएक्शन, सडन सेंटिमेंट्स को शो करता है, इसी को हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। सो इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स व्हिच शोज आर sudden feelings, sudden expression, sudden reaction, sudden sentiments is known as interjections. ठीक, इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और रिएक्शन। ठीक, ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड रिएक्शन को शो करती है, मींस फीलिंग को शो करती है। इंटरजेक्शंस आर यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। याद रखना, जब भी आप इंटरजेक्शंस लिखोगे, उसके जस्ट बाद हमारा एक एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। विदाउट दिस हमारा इंटरजेक्शन इनकम्प्लीट है, बिकॉज दे एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशन और रिएक्शन। सेम वही चीज, ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये फीलिंग, जो हमारी सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है ना, उनको शो करता है ये, इसीलिए हम इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। और एक्सक्लेमेशन मार्क कराना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं यूज करा तो इट मीन्स आपका जो इंटरजेक्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इसलिए इंटरजेक्शन जब भी आप लिखो, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर यूज करना। देखो, इसमें एग्जाम्पल्स देखो, जैसे वाओ। वाओ कहते नहीं हो क्या? वाओ, एकदम जब भी आप कोई अच्छी चीज देखते हो तो कहते नहीं वाओ, ऐसा। हुर्रे, आप मैच जीत जाते हो, कुछ करते हो, हुर्रे कहते हो। ओ, अलास, आउच, ब्रावो, आ, या उप्स, हे, हुर्रे, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये सारे होते हैं इंटरजेक्शन के। ठीक, इंटरजेक्शन के। अब देखो, ये जितने भी लिखे हैं, इसके लास्ट में क्या लिखा मैंने? इंटरजेक्शन मार्क। देखो, इंटरजेक्शन मार्क, इंटरजेक्शन सॉरी, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इंटरजेक्शन है, मेरे मुंह से आ गया इंटरजेक्शन मार्क। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल, देखो सेंटेंस एग्जाम्पल देखो। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। जैसे आपने कोई पेंटिंग देखी तो सडनली आप कहते हैं अरे वाह क्या पेंटिंग है, तो इसी को आप कहते हो वाओ व्हाट इज अ पेंटिंग। ठीक है, सडन फीलिंग है आपकी, वो अचानक से आई हुई फीलिंग है कि वाओ, तो इसीलिए आपने क्या यूज कर रहे हो? इंटरजेक्शन, एक इंटरजेक्शन यूज करो, दैट इज वाओ। सेकेंड, हुर्रा वी वोन द मैच। जब आप कोई क्रिकेट खेलते हो या फिर फुटबॉल खेलते हो, कोई भी मैच खेलते हो, तो आप कहते नहीं हुर्रा हम जीत गए, या फिर खुशी खुश नहीं होते, हुर्रे हुर्रा कहते हो, वो सडन फीलिंग्स होती हैं। और ओ, आई लेफ्ट माई बैग एट होम। जब आप स्कूल चले जाओ, कभी स्कूल चले जाओ और विदाउट बैग जाओ, और सडनली आपको रियलाइज हो स्कूल बस में या फिर क्लास में कि मैं तो बैग ही नहीं लाया, कहते नहीं ओह सिर्फ मैं आज बैग ही नहीं लाया, कहते हो ना, तो वो आपकी सडन फीलिंग होती है, एकदम अचानक की फीलिंग होती है, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। फोर्थ, हे लिसन टू मी केयरफुली।
जब आपके टीचर्स आपको कुछ समझा रहे होते हैं स्कूल में, तो कहते नहीं हे यू प्लीज लिसन हियर, कहते नहीं है कि तुम यहाँ सुनो, हे ऐसे कहते नहीं है, हे तुम यहाँ सुनो। तो फिर वही जो हे आया, सडन मूवमेंट, सडन एक्सप्रेशन आया सर का कि सर ने बोला हे तुम इधर सुनो, ठीक है, वो हे क्या है, एक इंटरजेक्शन है। फिफ्थ, उप्स आई ड्रॉप माई पेन। आप अचानक से अपनी पेन ड्रॉप कर देते हो तो कहते हैं उफ यार पेन गिर गई, कहते हो ना, वही उफ यहाँ पे उप्स हो जाता है, ठीक है, उप्स आई ड्रॉप माई पेन, ठीक। ये सारे होते हैं मेरे इंटरजेक्शन। सिंपल सा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन आपकी एक सडन फीलिंग है, अचानक आई हुई फीलिंग है, इसी को आप कहते हो इंटरजेक्शन। देखो यहाँ पे ये जितने सारे इंटरजेक्शन लिखे हैं ना, देख रहे हो, इसमें इसमें सॉरो भी है, सैडनेस भी है, इंजॉयमेंट भी है, सब कुछ है इसमें। इन्हीं चीजों को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम अलग अलग चीजों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, टाइप्स बना देते हैं इनके। तो इसीलिए इसका एक फैक्टर और बढ़ जाता है जिसे आप कहते हो टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस। ये जितने आप देख लो ना, इन्हीं को हमने एज अ टाइप ऑफ इंटरजेक्शंस पढ़ने स्टार्ट करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वही क्या, टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले आप ये समझ गए होंगे कि इंटरजेक्शन क्या है। तो इंटरजेक्शंस आर द वर्ड व्हिच शोज अस sudden feeling, sudden expression, sudden reaction, sudden sentiment is known as interjections. Interjection are always followed by a exclamation mark, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल, ठीक। आई होप समझ में आया होगा इंटरजेक्शन क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नया, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस, ठीक है, क्या, टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस, ठीक। इंटरजेक्शन always followed by a exclamation mark, ठीक। यहां से फिर से मैंने रिपीट कर दिया कि हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क से रिपीट फॉलोड करता है। टाइप्स पढ़ते हैं चलो। सबसे फर्स्ट टाइप इज इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय। समझ गए होगे कि इंटरजेक्शन ऑफ जॉय क्या है, क्या, जिसमें आप खुश होते हो, इंजॉयमेंट करते हो, उसको आप कहते हो इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। जिस टाइम पे आप इंजॉय कर रहे होते हो, खुश हो रहे होते हो, ठीक है। देखते हैं क्या है। Interjections that express happiness, joy or pleasure is known as interjections of joy. ये इंटरजेक्शन आपको क्या शो करता है, जैसे कि आप इससे ही समझ गए होगे, जॉय क्या, ये आपको एक्सप्रेस करता है हैप्पीनेस को, जॉय को, इंजॉय को, ऐसे पीसफुल चीजों को। जैसे प्लेजर, जब आपको मजा आता है, जब आप खेलते हो तो जीतते हो, मजा आता है, इंजॉयमेंट करते हो, उसको शो करता है हमारा इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। तो इंटरजेक्शन ऑफ जॉय क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय मेरा एक्सप्रेस करता है ऐसी फीलिंग्स को, जैसे प्लेजर की फीलिंग आई, हैप्पीनेस की फीलिंग आई, जॉयमेंट की खुशी, जॉयमेंट की फीलिंग आई, इन सबको शो करता है मेरा क्या, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। दे यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस और सक्सेस। जब भी आप सक्सेस होते हो किसी चीज में या फिर हैप्पी होते हो किसी चीज में, तो आप इनका यूज करते हो, ठीक। एग्जाम्पल, हुर्रा, हुर्रे, yippee याहू, कहते नहीं हो जब आप मैच जीत जाते हो, हुर्रे, yippee, हुर्रा कहते हो ना, वही चीज उस टाइम पे आप जॉय कर रहे होते हो, एंजॉय कर रहे होते हो। या फिर आप कोई एग्जाम क्रैक कर जाते हो, सॉरी, आप कोई स्कूल में अपना एग्जाम पास कर जाते हो अच्छे नंबर से, कहते हो हुर्रे मैं पास हो गया अच्छे नंबरों से, ठीक। वही चीजें वो आप क्या करते हो, उस टाइम पे एंजॉय कर रहे होते हो अपनी सक्सेस को। हुर्रा, आवर टीम वोन द मैच। जब आप कोई मैच जीत जाते हो तो खुश तो होते होगे ना, तो उस टाइम पे आप कहते हो हुर्रा वी वॉन द मैच, करते हो, तो यहाँ पे हुर्रा आ गया, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। सेकेंड इज हुर्रे वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। दे आर सेम, बोथ आर सेम, ठीक है, हुर्रा एंड हुर्रे आर सेम, ठीक। हुर्रे वी आर गोइंग ऑन पिकनिक, जब भी आप कोई स्कूल से पिकनिक जाते हो या फिर घर वाले कोई पिकनिक पे ले जाते हैं आपको, कहते नहीं हुर्रे वी आर गोइंग टू पिकनिक, कहते हो ना, खुश होते हो उस टाइम पे आप। थर्ड इज याहू आई पास द एग्जाम। फिर या तो क्या, तो याहू मैं एग्जाम पास कर गया अपना। तो देखो ये सारे होते हैं मेरे क्या, इंटरजेक्शंस ऑफ एंजॉय या फिर जॉय। तो इंटरजेक्शन ऑफ जॉय क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय इज एक्सप्रेस आर हैप्पीनेस, सक्सेस, ठीक है, इज नोन एज इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। इसमें क्या आते हैं,
हुर्रा, हुर्रे, yippee, याहू या एक्सेट्रा। ठीक, अब नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज, हाँ, here is next type. So next type is interjections of surprise. क्या interjections of surprise? अब interjection of surprise क्या होता है, समझ रहे होगे, सरप्राइज, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं क्या है। Interjections that express surprise or wonder are called interjections of surprise. जब भी आपको कोई सरप्राइज मिल रहा होता है या फिर वंडर, एकदम चौंक जाते हो, कि मतलब चौंकना मतलब कि एकदम सडन से आपको कुछ गिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है, एकदम सडनली आपको कुछ गिफ्ट कर दिया जाए, वंडर हो जाते हो ना आप, कहते हो अरे क्या हुआ, ऐसा। जब भी आप कोई सरप्राइज मिले या फिर वंडर हो जाओ, उसको आप कहते हो इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। दे आर यूज्ड व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस। ये क्या होता है, जब आपके साथ कुछ अचानक से कुछ अच्छी घटना, अच्छा इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है, सरप्राइज मिल जाता है, उस टाइम आप कहते हो ना कि अरे वाह, ठीक है, सडनली हो जाता है आपके पास, आपके साथ कोई इंसिडेंट, या फिर आपको कोई इंसिडेंट, अगर मानो कोई गंदा इंसिडेंट हो गया, वो उस टाइम पे आपके आपके ठीक है, आपके माउथ से कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जैसे आह मुझे चोट लग गई, कहते हो ना, तो वो क्या होता है, सडन सरप्राइज होता है, मीन सरप्राइजिंगली आपको चोट लग गई है, सरप्राइजिंगली आपके लिए गिफ्ट आ गया, दो चीजें हो सकती हैं, तो सरप्राइजिंगली चोट लग गई है, तो सरप्राइजिंगली आपको गिफ्ट मिल गया, तो वही चीज होता है सरप्राइज, इंट्रोडक्शन ऑफ सरप्राइज। इसमें एग्जांपल्स होते हैं लाइक वाओ, ओ गॉश, ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। देखो, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी अच्छी पेंटिंग है, वाओ। ओह आई डिड नॉट नो दैट, ओह मैं नहीं जानता था, ठीक है, आपने कुछ गलती से कुछ म्यूजियम गए कहीं, ठीक है, म्यूजियम गए और म्यूजियम में कुछ ऐसी थिंग छू ली जिसे अनटच करना, जिसे टच नहीं करना था, ठीक है, वहां पे लिखा था इसे टच करना मना है, प्लीज डोंट टच इट, आपने गलती से बाय मिस्टेक उसे टच कर लिया और सायरन बज गया, तो आप कहते हैं ओह आई डिड नॉट नो दैट, ठीक है, आप कहते हो ना कि सॉरी मैं नहीं जानता था, ओह, ठीक, वो हुआ। थर्ड इज गॉश दिस पजल इज डिफिकल्ट, आप कोई रूबिक क्यूब सॉल्व करते होगे, तो कहते नहीं यार ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, गॉश बहुत डिफिकल्ट है, इट इज टू डिफिकल्ट, तो वो जो सडन फीलिंग आई वही होते हैं क्या, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। ये क्या है, सारे सडन फीलिंग्स हैं। आपने कोई अचानक से पेंटिंग देखी तो कहते नहीं सडनली ओ यार वाओ क्या पेंटिंग है, आपने कुछ सडनली छू दिया कि तो ओ सॉरी मुझे नहीं पता था, ठीक है, ओ सॉरी गॉश दिस पजल इज टू डिफिकल्ट। जब आप पजल को कहोगे यार, अचानक से कहोगे कि यार बहुत डिफिकल्ट है मैं नहीं सॉल्व करा, तो ये सारे होते हैं इंटरजेक्शंस ऑफ सरप्राइज, ठीक है। जब भी आपको कोई सरप्राइजिंगली कोई चीज आपके साथ हो, उसको कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। ये आपको शो करते हैं कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आपके साथ हो जाए, इनमें इंटरजेक्शन होते हैं वाओ, ओ गॉश, आह, ठीक है, एक्सेट्रा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरजेक्शंस पे। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज इंटरजेक्शन ऑफ इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो या सैडनेस। इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो या सैडनेस, सैडनेस जब दुख होता है आपको, जब गिल्टी फील करते हो, उसको कहते हैं सॉरो। इंटरजेक्शन दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस, अनहैप्पीनेस या रिग्रेट इज नोन एज इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो आपको क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है आपकी जब आपको कुछ रियलाइज हो, जैसे आपने अपने फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप तोड़ दी, बाद में आपको रियलाइज होता है यार मैंने बहुत बुरा करा, ठीक है, मुझे फ्रेंडशिप नहीं तोड़नी थी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, आपको रियलाइज होता है ना, वो इसमें होगा, ठीक है, या फिर आपको कोई बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, वो फीलिंग्स इसमें आएगी, या फिर आप बहुत दुखी हो, वही फीलिंग्स आएंगे इसमें। तो सॉरो क्या है, सॉरो मीन्स दुखी टाइप की फीलिंग्स आएंगे, दुख वाले फीलिंग, जो अनहैप्पीनेस आपको फीलिंग होती है ना, वही उन्हीं को हम कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। तो इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो आर दी वर्ड विच शोज अस अनहैप्पीनेस और रियलाइज, ठीक है, और सैडनेस इज नोन एज इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। They are used to express feeling of sadness or regret. क्या ये फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट का आपको शो करती है। एग्जाम्पल अलास, ओह नो, या फिर आह, एटसेट्रा, ये तीन मैंने लिखे हैं, और भी होते हैं, ठीक है, अलास, ओह नो एंड ओह। फर्स्ट इज अलास द ओल्ड मैन इज डाइड,
कहते नहीं हो कि जब कोई ओल्ड मैन किसी की डेथ हो जाती है, कहते हैं ना, ओ यार वो उनकी डेथ हो गई, तो ओह यार को हम कहते हैं अल्लास या सॉरी, सॉरी वो उनकी डेथ हो गई, ठीक। सेकेंड, ओ नो वी लॉस्ट द मैच, जब आप मैच हार जाओ, उस टाइम पे तो आप मैच जीत रहे थे, अब मैच हार जाओ, ठीक है, कहते हैं ओ यार हम मैच हार गए, कहते हो ना, ओ नो वी लॉस्ट द मैच। आह आई मिस माई ट्रेन, जब आप कोई ट्रेन पकड़ने जाओ, स्टेशन पे जाओ और ट्रेन सडनली आपसे चूक जाए, मीन्स जैसे आप स्टेशन पहुंचे और ट्रेन चली जाए, तो आप कहते हैं ओ यार आई मिस माई ट्रेन, ठीक है। दुख होता है आपको, सॉरोनेस फील करते हो आप, सैडनेस फील करते हो, ये जितने भी यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं इसमें आप सॉरो फील करते हो, मीन्स सैडनेस फील करते हो, जब आप मैच आ जाते हो तो दुखी होते हो, यार हम मैच क्यों हार गए, हम मैच जीतते, ठीक है, कहते हो ना। या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो आप कहते हो यार सॉरी यार उनकी डेथ हो गई, उस टाइम पे भी आप गिल्टी तो क्या मतलब सैडनेस फील करते हो, सॉरो फील करते हो, इन्हीं को हम कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो आर एक्सप्रेस, सैडनेस, अनहैप्पीनेस, रिग्रेट आर कॉल्ड इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। ये आपकी सैडनेस एंड रिग्रेट को एक्सप्रेस करते हैं, इस पे इंटरजेक्शन होता है अलास, ओनो, ठीक है, एटसेट्रा। समझ में आया होगा, ठीक। अब फोर्थ पे मूव करते हैं, फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप इज इंटरजेक्शन ऑफ पेन। पेन मीन्स दर्द, ठीक है, इंटरजेक्शन ऑफ पेन। अब पेन क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ पेन इट मीन्स जब आपको दर्द हो रहा हो, ठीक है, उस टाइम पे होता है इंटरजेक्शन ऑफ पेन। Interjections that express pain, discomfort are known as interjection of pain. जब आप कोई पेन हो रहा हो, पेन मीन्स दर्द हो रहा हो या डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट नहीं फील कर रहे हो, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ पेन। क्या, इंटरजेक्शन ऑफ पेन आर द वर्ड विच शोज अस पेन, जो हमें पेन शो करे, मीन्स पेन जब आपको पेनफुल बहुत दर्द हो रहा हो उस वो शो करेंगे, या फिर डिस्कम्फर्ट आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, उस टाइम पे जो वर्ड्स हमारे मुंह से आते हैं उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ पेन, ठीक है। दे आर यूज्ड व्हेन समवन फील्स फिजिकली पेन, जब आपको बाय द फिजिकली पेन हो रहा ना, जैसे मैंने आपको चाटा मारा या फिर आपको ऐसे धक्का मारा, तो आपको फिजिकली पेन होगा, मीन्स आपको दर्द होगा, कुछ तो दर्द होगा ना, तो उसी को हम कहते हैं क्या, फिजिकल पेन, ठीक है। आपको टच करके अगर कोई फीलिंग आ रही है, मतलब जो पेनफुल फीलिंग आ रही है, उसी को हम कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ पेन। इसमें फिजिकली पेन होगा, हाँ, फिजिकली मीन्स बाय टचिंग। आउच, आई हर्ट माई फिंगर, ठीक है, अगर मैं अब भी क्या करूं, इस दरवाजे पे अपनी उंगली दे मारूं, इस दरवाजे पे यहाँ पे उंगली रखूं और यहाँ से दरवाजा बंद कर दूं मुझे तो क्या होगा, मुझे तो पेन होगा ना, दर्द होगा, तो वही उस टाइम पे क्या होगा, आउच आई हर्ट माई फिंगर, मैं कहूंगा कि ओ मैंने अपनी फिंगर दबा दी, आउच आ गया। आउच क्या है, एक इंटरजेक्शन ऑफ पेन। सेकेंड इज ओ माई लेग इज इंजर्ड, ठीक है। अब सेकेंड इज ओ आई ओ ओ माई लेग इज इंजर्ड, ठीक है, अगर मानो मैं कहीं चल रहा हूँ और सडनली मेरे आगे पत्थर था, मैं उससे पैर टकरा दूं, कहूंगा आओ मेरा पैर में चोट लग गई, कहते हैं ना आप कि मेरे पैर में चोट लग गई है, मेरे हाथ दर्द रहा, आओ ऐसे कहते हो ना, तो वही आओ क्या है, एक इंटरजेक्शन ऑफ पेन है। थर्ड इज ओ माई आर्म हर्ट्स बैडली, हाँ ठीक है, जब आपका हाथ दर्द हो रहा है तो कहते नहीं ओ यार मेरा हाथ दर्द हो रहा है, ठीक है, कहते होगे ना कि यार ओहो मेरा हाथ बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रही है, तो ये सारे क्या है, ये सारे शो करते हैं इंटरजेक्शन ऑफ पेन को। क्यों, क्योंकि इसमें भाई, इसमें आपको बाई फिजिकली पेन मीन्स आपकी बॉडी में कोई पेन हो रहा है, तब ये फीलिंग्स आपको दिखती हैं, शो होती हैं, ठीक। इंटरजेक्शन ऑफ पेन क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ पेन आपको एक्सप्रेस करता है क्या, पेन को या फिर डिस्कम्फर्ट को, इसी को हम कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ पेन। और ये बाय फिजिकली, ठीक है, बाय टचिंग आपको ये इंटरजेक्शन शो होती हैं। इसमें इंटरजेक्शन लाइक आउच, आउ, ऊ, ये होती हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। सॉरी। इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल या फिर प्रेज। अप्रूवल या फिर प्रेज क्या होता है, जब भी आप, आपके फ्रेंड ने आपका होमवर्क कर दिया, ठीक है, आप आज स्कूल आए, आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं करा, स्कूल आए होमवर्क कंप्लीट नहीं करा, बट आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने कहा यार
मैं क्या करता हूँ ना, तेरा भी काम कर देता हूँ, अपना तो काम करा है मैंने, मैं जल्दी से तेरा भी काम कर देता हूँ। तो आप कहते हो यार कर दे ले, आप देते हो, वो सडनली कर देता है, और आप उसकी पीठ थपथपाते हो, कहते हैं यार तूने बहुत अच्छा काम करा, तू मेरा दोस्त है, भाई है, कहते नहीं पीठ थपथपा के, तू ही है सब कुछ। तो आपने उसको प्रेज करा, क्या प्रेज करा, मतलब उसको उसको शाबाशी दी कि बहुत अच्छा यार तूने मुझे बचा लिया। ये होता है इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज या अप्रूवल। इसमें देखो, interjections that express appreciation, approval, praise are called interjection of approval। मैंने पहले ही बता दिया, वही चीज सेम थिंग। जब भी आप किसी को अप्रूव करते हो, मीन्स अप्रूवल देते हो, या फिर प्रेज करते हो, या फिर क्या था, अप्रिशिएशन करते हो, पीठ थपथा पीठ थपथपाते हो, मतलब उसको इनकरेज करते हो, उसी को हम कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल या फिर इंटरजेक्शन ऑफ क्या था, प्रेज। ठीक है, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल क्या है, इंटरजेक्शन और अप्रूवल आपको ये शो करता है, क्या अप्रिशिएशन शो करेगा, अप्रूवल शो करेगा, या फिर प्रेज शो करेगा, इसी को आप कहते हो इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। दे आर यूज्ड अप्रिशिएट समवन्स वर्क और अचीवमेंट। वही सेम चीज, ये क्या करते हैं, किसी के अचीवमेंट को या फिर किसी के वर्क को क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, शाबाशी देते हैं। ठीक, जैसे आपने अपने दोस्त को शाबाशी दी ना कि यार बहुत बढ़िया तूने मुझे बचा लिया आज। इसमें एग्जांपल्स होता है लाइक ब्रावो, वेल डन, एक्सीलेंट, एक्सेट्रा। फर्स्ट इज ब्रावो, योर स्पीच वाज एक्सीलेंट। आप स्कूल जाते होगे, असेंबली होती होगी रेगुलर, उसमें कोई स्पीच देता है, कोई स्टूडेंट स्पीच देता है, तो आपके प्रिंसिपल हो गए या फिर टीचर होते नहीं, कहते हैं उसकी पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं वाओ क्या स्पीच दी है, ब्रावो, व्हाट एक्सीलेंट स्पीच, क्या स्पीच थी, मजा आ गया। ठीक है, तो ब्रावो क्या है, उसको क्या करता है, अप्रिशिएशन कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है कि आपने बहुत अच्छी स्पीच दी। सेकेंड, वेल डन, यू सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली। अगर हम वही चीज सेम चीज रिपीट करते हैं, आप हो, आपका बेस्ट फ्रेंड है, मैथ्स में एक वर्क मिला जो हार्ड था, हार्ड मीन्स हार्ड, हार्ड क्वेश्चन था, आपसे वो सॉल्व नहीं हुआ, बट आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसने सॉल्व कर दिया, और दोनों को नंबर अच्छे मिल गए। तो आप कहते हैं यार वाह यार, क्या क्या था ना, वेल डन, यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली, वाह यार तूने बहुत अच्छे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, आप उसको अप्रिशिएट करते हो। ठीक है, वही होता है वेल डन। वेल डन कहते हैं बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट, योर प्रोजेक्ट इज इम्प्रेसिव। आप कोई प्रोजेक्ट स्कूल में सबमिट करो, ठीक है, स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं, आपने प्रोजेक्ट अच्छा कंप्लीट करके दिया, तो आपके टीचर, आपके मैम कहते नहीं है कि यार एक्सीलेंट वर्क, कहते नहीं है कि बहुत बढ़िया काम, बहुत। ठीक है, वही चीज हुआ एक्सीलेंट। तो इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल या प्रेज आपको क्या शो करता है, आपको अप्रिशिएशन, आपको अप्रिशिएट करता है। जो अप्रिशिएट करते टाइम पे जो फीलिंग्स आती हैं उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल और प्रेज। ठीक, मूव करते अपने नेक्स्ट पेज पे, दैट इज इंटरजेक्शन ऑफ इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग और वेलकम। ठीक है, अब ये इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग या वेलकम ऐसा इंटरजेक्शन है जब आप किसी से मीट कर रहे होते हो, ग्रीट मतलब मिल रहे होते हो, ठीक है, कि हेलो यार कैसे हो तुम, बहुत दिन बाद मिला, हाय। ठीक है, ये चीजें, या फिर किसी का वेलकम कर रहे हो, तो कोई घर पे आपके आया है उसका वेलकम करो, तो उस टाइम पे क्या होता है, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग या वेलकम का यूज होता है। ऐसे इंटरजेक्शन देखो, इंटरजेक्शन दैट यूज्ड ग्रीट समवन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। किसी को ग्रीट करना मीन्स मिलना जुलना, उस टाइम पे जो आप मिलने जुलने के टाइम पे हाय हेलो करते हो ना, उसी को आप कहते हो इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। शॉर्ट है, बहुत छोटा है। दे आर यूज्ड while मीटिंग और वेलकमिंग समवन। कब यूज होता है, जब आप किसी से मिलते हो या फिर आप किसी का वेलकम कर रहे होते हो, तब इन इंटरजेक्शन का यूज होता है। जैसे हेलो, हाय, हे। ठीक, एग्जाम्पल, हेलो, हाउ आर यू। ठीक है, आप किसी से मिले, कहते नहीं हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हो। ठीक, हाय, नाइस टू मीट यू, हाय, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थर्ड, हे लुक एट दिस पिक्चर। आप म्यूजियम गए, कोई पिक्चर देखी, अपने फ्रेंड से कहा हे यू प्लीज लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो कैसी है। ठीक है, तो ये होता है इंटरजेक्शन ऑफ वेलकम या फिर इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग क्या होती है, जब आप किसी से मिल रहे हो तो, ग्रीट कर रहे हो तो, या फिर वेलकम कर रहे हो तो, उस टाइम पे जो इंटरजेक्शन यूज होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। ठीक, इसमें इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग लाइक हाय हेलो हे, ठीक, एक्सेट्रा।
मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओ, बस इतना ही था। तभी तो मैंने कहा बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो गया। क्यों? बहुत इजी टॉपिक था। एक बार जल्द से रिवाइज करते हैं इस सारी चीजों को। हाँ, इंटरजेशन क्या है? इंटरजेशन मेरा एक ऐसा वर्ड है या फिर एक ऐसा ग्रुप ऑफ अ वर्ड है विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स, इमोशन, रिएक्शंस और सेंटिमेंट इज नोन एज इंटरजेशन। इंटरजेशन आपकी सडन फीलिंग्स को शो करता है, उसी को आप कहते हो इंटरजेक्शंस। क्या? सडन फीलिंग, जो अचानक से फीलिंग आई उसको कहते हो इंटरजेक्शन ऑफ, सॉरी इंटरजेक्शन। ये आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं और ये हमेशा फॉलोड किससे होते हैं? फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक? जब भी लिखोगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर करना। ये देखो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स। ठीक? टाइप्स। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस, जॉय। ठीक है? जब आप इंजॉय कर रहे हो तो कोई मोमेंट को इंजॉय कर रहे हो तो उस टाइम पे इंटरजेक्शन ऑफ जॉय यूज होता है, लाइक हुर्रा, हुर्रे, yippee, याहू। ठीक? जब आपको कोई सक्सेस मिल जाए, आप हैप्पी हो, उस टाइम पे इंटरजेक्शन ऑफ जॉय यूज होता है। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, जब आप सरप्राइज हो जाओ, एकदम अचानक से चौंक जाओ, क्या हुआ? ठीक है? इट एक्सप्रेसेस सरप्राइज और वंडर। ठीक है? ये सरप्राइज हो जाओगे या वंडर हो जाओगे आप। दे आर यूज्ड व्हेन समवन अनएक्सपेक्टेड हैपेंस। अभी कुछ अचानक से कुछ हो जाए तो उस टाइम पे मैं क्या एक्सप्रेशन करूंगा, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। इसमें लाइक वाओ, ओ, गॉश, आह, ये यूज होते हैं। ठीक? थर्ड इज इंटरजेक्शन ऑफ सोरो। इंटरजेक्शन ऑफ सोरो क्या होता है? इंटरजेक्शन ऑफ सोरो आपके सैडनेस या अनहैप्पीनेस या फिर ग्रीड को शो करता है, रिग्रेट को शो करता है। ठीक है? इसको आप कहते हो इंटरजेक्शन ऑफ सोरो, जब आप अनहैप्पी फील कर रहे होते हो। इसमें आते हैं अलास, ओ नो या फिर इंटरजेक्शन ऑफ पेन। इंटरजेक्शन ऑफ पेन क्या होता है? आपके पेन को या फिर डिस्कंफर्ट को शो करता है, और ये बाय फिजिकल मींस बाय बॉडी। आपकी बॉडी पे फील जो पेन होगा, उस पेन के टाइम पे आप जो एक्सप्रेस करते हो उसी को कहते हो आप इंटरजेक्शन ऑफ पेन, लाइक आउ, आउच, उह। ठीक? इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल या फिर इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज, ये क्या होता है? इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज इज अप्रिशिएशन, अप्रूवल या फिर प्रेज, पीठ थपथपाना या फिर किसी को शाबाशी देना, इसी को हम कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज। किसी को अप्रिशिएट करते हो, इसमें ब्रावो, एक्सीलेंट, वेल डन। ठीक? सिक्स्थ इज इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग या वेलकमिंग। इसका यूज आप कब करते हो? जब आप किसी से मिल रहे होते हो या फिर किसी का वेलकम कर रहे होते हो। तो इंटरजेक्शन दैट आर यूज्ड टू ग्रीट समवन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। जब आप किसी से मिल रहे हो या फिर ग्रीट कर रहे हो, ठीक है, उसको आप कहते हो इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग या वेलकमिंग। इसमें होते हैं हाय, हेलो, है। ठीक है? तो इंटरजेक्शन यहीं पे एंड होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी यहीं पे खत्म होता है, एंड होता है। ठीक है? आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल समझ में आया होगा और आज का ये टॉपिक जो इंटरजेक्शन था वो भी समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है? तो आज के हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।